जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, पेंशन स्लिप एक बार चेक कर लेना। आइडेंटिफिकेशन का थोड़ा लफड़ा है, उससे परेशानी होना, हम आपको दिखाएंगे आखिर क्या है इसमें। और दूसरी बात कहते हैं, चारों तरफ मातम और चीख पुकार, और लोग कह रहे हैं इक्वल एमएसपी और डिसेबिलिटी पेंशन भी बंद करने के लिए ये लोग कर रहे हैं साजिश। जरा देखेंगे वीडियो और आपकी रूह कांप जाएगी। और बात करते हैं अमेरिका की मशीन फेल, यानी अब जवानों की सहारे है इनकी जिंदगी, और जवान बचाएंगे जिंदगी, ये जवानों के लिए है चैलेंज। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशन स्लिप। हाँ जी दोस्तों, सबका मैसेज आ गया होगा स्पर्श की तरफ से कि आपकी पेंशन की अदायगी 30 तारीख को होनी है, जो कि आपके खाते में आ जाएगी। उसमें आपकी बेसिक पेंशन और बढ़ा हुआ डीआर और उसके साथ जो रिकवरी के बाद जो भी अमाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके साथ साथ ये भी बोला है कि आप अपनी पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर लीजिए और पेंशन स्लिप में चेक कर लीजिए कि जो मैसेज आ रहा है वही आपके एंटाइटलमेंट आपको उस पेंशन स्लिप में मेंशन है या नहीं। और उसके साथ ये भी बड़ा एक चीज है कि देखा है कि उसमें आइडेंटिफिकेशन ड्यूज डेट कब है, यानी लोग उससे चौंक गए, परेशान हो गए। हम आपको एक पेंशन स्लिप दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है पेंशन स्लिप नवंबर 2023 की है। पीपीओ नंबर है, टाइप ऑफ पेंशन, किस टाइप की आप पेंशन ले रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर है, आपका पैन नंबर है, आपका आधार नंबर है। उसके बाद बेसिक पेंशन है 18,807, डीआर अमाउंट 8,652 और टोटल आपकी 27,459 बन रही है। अमाउंट पेबल कितना है 27,459, बिकॉज रिकवरी इसमें नहीं है। अब चेक क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 30 नवंबर 2023। हाँ जी, यानी उनको घबरा गए कि मेरी इसमें 30 नवंबर 2023 आ रही, सर हम क्या करें, हमने तो लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट करा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने जाके आपके पास आईडी है और आप पासवर्ड है तो अपने प्रोफाइल में जाके चेक करिए। जब चेक करके देखा तो उसमें दिखा रहे हैं, जब मैंने देखा कि 30 नवंबर 2024, यानी 30 नवंबर 2024 आपका अपडेट हो गया, जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि पेंशन स्लिप में आपका 30 नवंबर 2023 आ रहा है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने खुद भी अपना जाके डाल के देखा तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन घबराना इतना है कि आपका आइडेंटिफिकेशन इस महीने की पेंशन सबकी आ जाएगी, जैसे उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक। आगे आप अगले महीने तक आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आधार कार्ड का लिंक वगैरह नहीं होता है, इन सबको दुरुस्त कर लीजिए और एक बार आइडेंटिफिकेशन का एक्नॉलेजमेंट आप कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लीजिए। अदरवाइज दिसंबर के बाद आपको परेशानी खड़ी हो सकती है, हमें इससे बचना होगा। एक दूसरे से जानकारी सहयोग करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कहा, जैसे आज हम आपको 4 वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहला वीडियो आप देखिए, आप जहां कहते हैं ना कि भारत माता की जय, एक तिरंगा रह जाता है। एक बच्चा गया है और जो मात्र 24-25 साल है, उसकी 8 दिसंबर को शादी है उसके घर पे, जब वो नहीं पहुंचता है उसका एक तिरंगा दे दिया जाता ये राष्ट्र की तरफ से संजय की याद में तिरंगा उनके परिवार को दिया जा रहा। जोर से बोलो। जाता है और उस तिरंगे को छाती से लगाकर किस तरह रोदन होता है। उसकी माँ का आप समझ सकते हो क्या बुरा हाल होता है, पापा का देख सकते, बच्चों का। और अब जहां पर देखिए सभी जो कैप्टन शुभम गुप्ता, जिनका आखिरी यात्रा, आपको इनके लिए आपको एक सैल्यूट करना है। कैप्टन एमबी प्रांजल है, शुभम गुप्ता, 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 शुभम गुप्ता।
हवलदार अब्दुल मजीद हैं, लेस नायक संजय बिष्ट और लेस नायक सचिन लौर। आप देख सकते हो इनका जो कल वीडियो सबने अपलोड किए हैं, तो हृदय कितना विदारक होता है, कितना दुख होता है, आप समझ सकते हो। और वहीं पर ये लोग बात करते हैं कि इनको इक्वल एमएसपी चाहिए, इनको डिसेबिलिटी चाहिए। कौन सी एमएसपी और कौन सी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन इनका भरपाई कर देगी? अरे शर्म करो, आपकी इतनी तुच्छ है जो आप संसद में बैठकर के ऐसी बातें करते हो। आपने एमओडी में अंकुश लगा रखा है कि नहीं, डिसेबिलिटी पेंशन के इतने नियम डाल दिए कि कल जवान मुझे रिकॉर्ड से फोन आ रहे हैं कि सर मेरी आरएमबी दोबारा करने के लिए बोल रहे हैं। इसी महीने जा रहे हैं, आरएमबी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पैसे की नहीं। हम बड़े कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, और आगे हमें आरोपी की नहीं मिलेगी। हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो जवानों के साथ? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों ये वही जवान है, वो वही कमांडो बन के इस देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका परिवार बिलखता रहेगा, रोता रहेगा, उनके परिवार के लिए आप चंद रुपए नहीं दे सकते? अरे आप वो कौन से आप अपने घर से दे रहे हो? कल आप देने जा रहे हैं, आपका एक मंत्री है जो कि शुभम गुप्ता की मां चीख चीख कर बोल रही कि प्रदर्शनी मत करिए, तमाशा मत करिए, और आप 50,000 रुपए लगा करके टेढ़े होकर के आप फोटो खिंचा रहे हैं। मीडिया खड़ी, शर्म आती है? तुच्छ हो तुम, कुछ भी नहीं हो, तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। बस आप सोचते हो कि जवान ऐसे ही चलते रहे, शहीद होते रहे, हमारा पैसा बचना चाहिए, हमारी पैसा राजनीति में चलना चाहिए, हमारा पैसा नेताओं को, एमएलए को खरीद के लगना चाहिए, हमारी अय्यासी में लगना चाहिए। अरे कसम से शर्म करो, यदि आपका बच्चा इस जगह होता और आप चेक देते, आप मंत्री होते, आप चेक देते और हम आपको चेक देते, तो ऐसा लगता कि जैसे कि आप देश के लिए नहीं, आपने बेचा है अपने बच्चे को। शर्म आनी चाहिए। ये वीडियो में दोबारा मैं आज डालने के लिए मजबूर किया कि इतने मतलब लाखों लोग इसके ऊपर इतने गजब अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि सेना के साथ लोग इतना तमाशा करते हैं और जिसकी इन्हें शर्म नहीं आती है। कहीं डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें, कहीं इक्वल एमएस की बात करेंगे, कल आरोपी की बात करेंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बस वहां पहुंच गए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। धष्ट लोग हैं ये लोग। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसे हमने कहा, अब मैं वहीं लौट के आ जाता हूं कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं टनल में, वो निकालने की हिम्मत नहीं तुम्हारी पड़ रही। तुमने अमेरिका का सहारा लिया, उनकी मशीन टूट गई, सारी चीज हो गई, अब वो अब सहारे रह गए। उन्होंने कहा है 41 जिंदगी की जंग, अब सेना खोलेगी सुरंग, अमेरिकी मशीन चकनाचूर, जवानों के भरोसे है जिंदगी, सबने कर दिए हाथ खड़े, सुरंग में फंसे मजदूर के बचाव में जुटी भारतीय सेना। क्यों? सेना का जो पराक्रम है वो उसका दिल से, मशीनों से नहीं चलती सेना। ये तुम्हारे लिए वो शबक है, वो कहते हैं ना कि अब अच्छी टेक्नोलॉजी ला देंगे और अच्छी मशीनें ला देंगे, जिगर चाहिए उसके पीछे ऑपरेट करने के लिए, यही सेना निकालेगी 48 घंटे में। कन्वेंशनली वर्टिकल उन्होंने कहा बोल हम काटेंगे, हम दिन रात मेहनत करेंगे, काट के पूरी सुरंग को उड़ा देंगे, हम आज छेनी और हथौड़े से काट सकते, तुम्हारी मशीन और टेक्नोलॉजी नहीं। ये जिगर चाहिए पीछे खड़े होने के लिए। मशीनें इसी तरह फैल होती जैसे अमेरिका की फैल हुई, ध्यान रखना है। ये जवानों की, ये जवान है जो अपनी जिंदगी की न परवाह करते हुए और ये जिंदगी बचा के दिखाएंगे, देश को सबक सिखाएंगे कि आपको इनके ऊपर नाज होना चाहिए। आप इनका इस्तेमाल करते हो राजनीतिक, इस पर बहुत शर्म आती है, दुख होता है, दर्द होता है। नहीं, आप इनको एक कदम बढ़ के इनकी आपने इन मांगों को मानना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना।